मैं डॉक्टर संजू गर्ग, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आप सभी का अपनी वीडियो में स्वागत करती हूँ। हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे थे और 21 पद्य तक का जो प्रसंग है उसका अध्ययन हमने हमारे पूर्व वीडियो में किया। आज अपने इस वीडियो में हम 21 पद्य से आगे के प्रसंग का अध्ययन करेंगे। सर्वा राजानां दृष्ट्वा किंचित इव संभ्रांता। जब राजा एकाएक अनसुया, प्रियंवदा और शकुंतला के समीप पहुंच जाते हैं तो सभी राजा को देखकर कुछ घबरा सी जाती हैं और अनसुया कहती हैं, आर्ये न खलु किम अपि अति आहितम। आर्य, कोई बड़ी विपदा नहीं है। इयम नौ प्रिय सखी मधुकरेण अभिभूयमाना कात्रीभूता। यह हम दोनों की प्रिय सखी शकुंतला भ्रमर की बाधा से व्याकुल हो रही है, भ्रमर के द्वारा व्यथित की जा रही है। इति शकुंतलाम दर्शयति। ऐसा कहकर शकुंतला को दिखलाती हैं, शकुंतला की ओर संकेत करती हैं। राजा शकुंतला अभिमुखो भूत्वा, शकुंतला की ओर मुख करके, अपि तपो वर्तते, क्या आपका तप कार्य बाधित हो रहा है। शकुंतला साधवचना तिष्ठति। शकुंतला कुछ भय और लज्जावश स्थित खड़ी रहती है। अनसुया इदानीम अतिथि विशेष लाभेन। इस समय विशिष्ट अतिथि का सुअवसर प्राप्त हुआ है। हला शकुंतले, सखी शकुंतले, गच्छ उट्टजम, कुटी में जाओ, फल मिश्रम अर्घ्यम उपहर, और फल मिश्रित जल लेकर आओ। इदम पादोदकम भविष्यति। यह कलश का जल हमारे विशिष्ट अतिथि के पाद प्रक्षालन के कार्य में काम आएगा, पाद प्रक्षालन के योग्य होगा। राजा भवती नाम सुनृत्येव गिरा कृतम आतिथ्यम। आप लोगों की मधुर वाणी से ही मेरा आतिथ्य सत्कार हो गया है। प्रियंवदा कहती हैं, तेन ही अश्याम प्रच्छाय शीतलायाम सप्तपर्ण वेदिकायां मुहूर्तम उपविश्य परिश्रम विनोदम करोतु आर्ये। हे आर्ये, तेन तो ठीक है, आप अश्याम इस प्रच्छाय शीतलाम शगन शीतल छाया वाले सप्तपर्ण वेदिकायाम सप्तपर्ण वेदी पर मुहूर्तम क्षणभर के लिए उपविश्य बैठकर परिश्रम विनोदम मार्गजनित थकान को दूर कर मनोविनोद करो तो कीजिए। राजा नूनम यूयम अपि अनेन कर्मणा परिश्रांता। आप सब भी निश्चय ही इस कार्य से थक गई होंगी, अर्थात पौधों को जल सिंचन के कार्य से आप लोग भी थक गई होंगी। अनसुया कहती हैं, हला शकुंतले उचितम न पर्युपासनम अतिथि नाम अत्र उपविशामः है। हम लोगों के सखी शकुंतले, हम लोगों का अतिथि के समीप बैठना उचित है, आओ हम यहाँ बैठते हैं। इति सर्वा उपविशन्ति। ऐसा कहकर सभी वहीं बैठ जाते हैं। शकुंतला आत्मगतम, अपने मन में विचार कर रही हैं, किम नु खलु इयं प्रेक्ष्य तपोवन विरोधिनो विकारस्य गमनीया अस्मि संवृतः। कि क्यों इन तपस्वी को देखकर, क्यों इमम यानी इस व्यक्ति को प्रेक्ष्य देखकर मेरे मन में तपोवन के प्रतिकूल विकार उत्पन्न हो रहे हैं। राजा सर्वाविलोक्य, सभी को देखकर कहते हैं,
अहो संभयो रूप रमणीयम भवती नाम सौहार्दम। आप लोगों की समान आयु, रूप, जन, सौंदर्य, आप लोगों की मित्रता आश्चर्यजनक है। आप लोगों की समान आयु है, समान रूप सौंदर्य है और इस प्रकार आप लोगों की ये मित्रता अद्भुत है। प्रियंवदा कहती हैं जनांतिकम, हाथ की ओट में, यानी चूँकि इस समय प्रियंवदा, अनसुईया, राजा और शकुंतला ये सब एक साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसे में केवल वह अनसुईया को अपनी बात कहना चाहती हैं, तो इसलिए हाथ की ओट से अनसुईया से कहती हैं कि सखी अनसुईये, कोनु खलु एष चतुर गंभीर आकृति मधुरम प्रियम आलपन प्रभाववानिव लक्ष्यते, कि ये कौन है चतुर गंभीर आकृति वाले जो कि मधुर और प्रिय वार्तालाप करते हुए प्रभावकारी दिखाई दे रहे हैं। अनसुईया कहती हैं सखी मम अपि अस्ति कौतूहलम, मुझे भी जानने की जिज्ञासा है या मैं भी इनके विषय में जानने के लिए उत्साहित हो रही हूँ। पृच्छामि तावतेनम, तो हम इन्हीं से पूछते हैं। प्रकाशम, प्रकट रूप में वह राजा को संबोधित करते हुए कहती हैं आर्यस्य मधुर आलाप जनितो विश्रम्भो माम मंत्रियते। हे आर्य, आपके मधुरतापूर्वक वार्तालाप से उत्पन्न जो विश्वास है वह मुझे कहने के लिए प्रेरित कर रहा है, अर्थात मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कथम आर्येन राजर्षि वंशो अलंक्रियते। हे आर्य, आपके द्वारा किस राजर्षि वंश को अलंकृत किया गया है। कतमो व विरह पर्युत्सुक जनः क्रतो देश है, किस देश से आप आए हो, आकर के अपने वियोग से लोगों को व्याकुल किया गया है, अर्थात कौन से स्थान से आप आए हो, अर्थात आप कहाँ के रहने वाले हो। किम निमित्तम व सुकुमार तरो अपि तपोवन गमन परिश्रमस्य आत्मा पदम उपनीत है, और किस कारण आपने सुकोमल अपने शरीर को इस तपोवन में आने के का कारण बनाया है, या किस कारण से, किस उद्देश्य से आप इस पवित्र तपोवन में आए हैं। शकुंतला अपने आप से कहती है आत्मगतम, यानी अपने आप से अपने मन में विचार कर रही है। हृदय मोताम्यः, अर्थात हे हृदय अधिक अधीर मत बनो। ऐशा त्वया चिंतितानि अनुसूया मंत्र्यते, कि जो तुम सोच रहे थे वही सखी अनसुईया के द्वारा राजा से पूछा गया है, इन सज्जन से पूछा गया है। राजा आत्मगतम, अपने मन में विचार करता है। कथम इदानीम आत्मानं निवेदयामि, अपने विषय में कैसे इनको बतलाऊं। कथम वा आत्मपरहारम करोमि, कैसे अपने आप को छिपाऊं। भवतु, ठीक है। एवं तावत एना बक्षे, तो इनसे मैं इस प्रकार कहता हूँ। प्रकाशम, प्रत्यक्ष रूप में भवती य पौर्वेन राज्ञा धर्माधिकारे नियुक्ते, राजा उन तीनों से कहता है भवती, हे देवी, और अनसुईया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे देवी, य पौर्वेन राजा, जो पूर्ववंशी राजा हैं, मैं उनके द्वारा धर्माधिकारे नियुक्ते, धर्माधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हूँ। सो अहम विघ्न क्रिया उपलम्बयाय धर्मारण्याम इदम आयते हैं, इसलिए मैं तपोवन के धार्मिक कार्य निर्विघ्न समाप्त हो रहे हैं या नहीं, यह जानने के लिए तपोवन में आया हूँ। राजा अपनी
वास्तविक पहचान छिपाते हुए अनसुईया से कहते हैं कि मैं राजा के द्वारा धर्म कर्म में नियुक्त किया गया धर्माधिकारी हूँ और सभी तपोवन में जाकर के देख रहा हूँ कि वहाँ के सब धार्मिक कार्य निर्विघ्न तो समाप्त हो रहे हैं। अनसुईया सनाथा इदानीं धर्मचारिणः, अब धर्म कार्य करने वाले सभी सनाथ हो गए हैं, अर्थात उन्हें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। शकुंतला श्रृंगार लज्जाम रूप्यति, शकुंतला श्रृंगार और लज्जा का अभिनय करती है। सख्यौ, दोनों सखियाँ उभयो आकारम विदित्वा जनांतिकम, दोनों के अर्थात राजा के और शकुंतला के हाव भाव को जानकर आपस में जनांतिकम हाथ की ओट से शकुंतला से कहती हैं कि हला शकुंतले, सखी शकुंतले, यदि अत्र अद्य तातेः सन्निहतो भवेत्, यदि आज यहाँ पिता कण्व होते। शकुंतला कहती हैं तत्किं भवेत्, तो क्या होता। सख्यौ, दोनों सखियाँ कहती हैं इमं जीवित सर्वस्वेन अपि अतिथि विशेषम कृतार्थम करिष्यति, यदि महर्षि कण्व आज तपोवन में होते तो इस विशिष्ट अतिथि को अपने जीवन का सर्वस्व देकर कृतार्थ कर देते, अनुग्रहित कर देते। शकुंतला, युवाम अपेतम, तुम दोनों मुझसे दूर हो जाओ। किम अपि हृदय कृत्वा मंत्र्यथे, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों कुछ हृदय में रखकर इस प्रकार कह रही हो। न युव्यो वचनम श्रोष्यामि, मैं तुम दोनों की बात नहीं सुनूंगी। राजा, वयम अपि तावत् भक्तयो सखी गतम किम अपि पृच्छामि, राजा प्रियंवदा और अनसुईया से कहते हैं कि मैं भी आप लोगों की जो ये सखी है, शकुंतला की ओर संकेत करके, कि इनके विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। सख्यो, दोनों सखियाँ कहती है आर्य अनुग्रह एवं इयम अभ्यर्थना, यह आपकी प्रार्थना तो हम पर अनुग्रह के समान है। राजा, भगवान काश्यपः शाश्वते ब्रह्मणि स्थित इति प्रकाश है, कि महर्षि कण्व शाश्वत ब्राह्मण है ऐसा सर्वविदित है। इयं च व सखी तद आत्मजा इति कथम एतत्, तो यह आप दोनों की सखी कैसे उनकी पुत्री हो सकती है। अनसुईया, शृणोतु आर्ये, हे आर्ये सुनिए। अस्ति को अपि कौशिक इति गोत्र नाम देहो महाप्रभावो राजर्षि, कौशिक गोत्र नाम वाले अत्यंत प्रभावशाली एक राजर्षि सुने जाते हैं या एक राजर्षि थे। राजा कहते हैं अस्ति श्रूयते, हाँ सुना गया है, सुना जाता है। अनसुईया, तम आवयोः प्रिय सख्या प्रभवम गच्छ, यानी हम दोनों की प्रिय सखी शकुंतला को उनकी पुत्री जानो। यानी अनसुईया बताती हैं कि एक राजर्षि हुए हैं प्रसिद्ध कौशिक गोत्र में उत्पन्न विश्वामित्र, वही हम दोनों की प्रिय सखी के जन्मदाता पिता हैं। उज्जितायाः शरीर संवर्धनादिभिः तात काश्यपो अस्या पितः, और उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर या छोड़ दिए जाने पर शरीर के पालन पोषण के कारण महर्षि कण्व इसके पिता कहलाते हैं। अर्थात इनके जन्मदाता पिता तो विश्वामित्र हैं, राजर्षि विश्वामित्र हैं, और इनके पालक पिता महर्षि कण्व हैं। राजा, उज्जित शब्देन जनितम मे कौतूहलम, उज्जित
शब्द से मेरे हृदय में कौतूहल उत्पन्न हो रहा है, अर्थात त्याग दिया गया। यह शब्द मेरे हृदय में इनके विषय में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है। आमूल आश्रोतुम इच्छामि, इसलिए मैं इस प्रसंग को पूर्ण रूपेण सुनना चाहता हूँ। अनसुईया कहती हैं, शृणोतु आर्य है, हे आर्य सुनिए। गौतमी तीरे पुरा किल तस्य राजर्षे उग्रे तपसि वर्तमानस्य किम अपि जातशंकै देवै मेनका नाम अप्सरा प्रेषिता नियम विघ्नकारिणी। पुरा पहले प्राचीन समय में गौतमी तीरे, गौतमी नदी के किनारे पर, तस्य राजर्षि उग्रे तपसी वर्तमानस्य, उस राजर्षि के कठोर तप करने पर, किमपि जात शंकै देवै, किसी प्रकार की आशंका उत्पन्न होने पर देवताओं के द्वारा, मेनका नाम अप्सरा, मेनका नामक अप्सरा को, नियम विघ्नकारिणी, राजर्षि के तप को भंग करने के लिए प्रेषिता पृथ्वी पर भेजा गया। राजा, अस्ति एतद् अन्य समाधिभिरुत्वं देवानां, जानता हूँ देवता लोग सदैव ही अन्य की तपस्या से भयभीत रहते हैं। अनसुईया कहती हैं, ततः वसंतो उदार समये तस्या उन्मादित्री रूपम प्रेक्ष्य, इसके पश्चात वसंत ऋतु के मदोन्मत्त समय के समय, मदोन्मत्त काल में, तस्या उस मेनका के उन्मादित्री रूपम प्रेक्ष्य, मनमोहक रूप को देखकर विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। इति अर्धोक्ते लज्जया विरमति, इस प्रकार आधा कथन कहकर अनसुईया लज्जा से शांत हो जाती हैं। फिर राजा कहते हैं, परस्तात ज्ञायत एव, इसके बाद का वृतांत स्पष्ट है। सर्वथा अप्सरः संभवा एषा, तो अर्थात यह सब प्रकार से अप्सरा से उत्पन्न है। अनसुईया उत्तर देती हैं, अथ किम, और क्या। यानी कहने का भाव यह है कि इस वृतांत से राजा को ये स्पष्ट हो जाता है कि शकुंतला राजर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री है। राजा कहते हैं, उपपद्यते, ठीक है। मानुषिषु कथं वा शादस्य रूपस्य संभवः न प्रवातरलं ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्। राजा इस पद्य में शकुंतला के अद्भुत सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, मानुषिषु, मानुषिषु अर्थात मानव लोक की स्त्रियों में, अस्य रूपस्य, मानुषिषु अर्थात मानव लोक की स्त्रियों में, अस्य रूपस्य संभवः, इस अद्भुत रूप सौंदर्य की उत्पत्ति, कथम संभवः, कैसे संभव हो सकती है। न प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्, प्रभा तरलम अर्थात कांति से देदीप्यमान ज्योति तेज कभी भी वसुधा तलात्, पृथ्वी तल से न उदेति, उत्पन्न नहीं हो सकता है। राजा कहते हैं कि इतना अद्भुत, इतना अनुपम सौंदर्य निश्चय ही मानवीय स्त्रियों में संभव नहीं है, क्योंकि कांति से देदीप्यमान तेज कभी भी पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं हो सकता, वो आकाशीय आभा होती है। उसी प्रकार इतना अद्भुत, इतना अनुपम जो सौंदर्य शकुंतला का है, यह मानवीय स्त्री में संभव भी नहीं है। तो निसंदेह है यह अप्सरा की पुत्री है। शकुंतला अधोमुखी तिष्ठति, शकुंतला नीचे मुख करके स्थित रहती हैं। राजा,
आत्मगतम अपने मन में कहते हैं, लब्ध अवकाशो में मनोरथः, अब मेरे मनोरथ को अवकाश प्राप्त हो गया है। अर्थात अब मैं शकुंतला की कामना कर सकता हूँ। किंतु सख्या परिहासो उदाहृताम वर प्रार्थनाम श्रुत्वा धृत द्वेधी भाव कात्रम में मनः। किंतु सखियों के द्वारा मजाक में कहे गए वर की प्रसंग को सुनकर मेरा मन दुविधाग्रस्त होता हुआ भयभीत हो रहा है, अधीर हो रहा है। प्रियंवदा कहती हैं, सस्मिता शकुंतलां विलोक्य नायका अभिमुखी भूत्वा, मुस्कुराकर शकुंतला की और राजा की ओर देखकर और राजा की ओर मुख करके कहती हैं, पुनरपि वक्तुः काम इव आर्या, ऐसा लगता है आर्या अभी और कुछ कहना चाहते हैं। प्रियंवदा के इस प्रसंग को सुनकर शकुंतला उससे अपनी सखी को अंगुली से तर्जयती डांटती है। राजा, सम्यक उपलक्षितम भवतया, आपके द्वारा बिल्कुल ठीक समझा गया। अस्ति न सच्चरित श्रवण लोभात अन्यदपि प्रष्टव्यम, मैं आपकी सखी के सदचरित्र को सुनने के लोभ से और भी इसके विषय में जानना चाहता हूँ। तो प्रियंवदा कहती हैं, अलम विचार्य, और विचार मत कीजिए। अनियंत्रण अनुयोग तपस्वी जनो नाम, तपस्वी जन बिना किसी बाधा के पूछे जाने योग्य होते हैं, अर्थात उनसे कोई भी प्रश्न किया जा सकता है। राजा कहते हैं, इति सखिम ते ज्ञातुम इच्छामि, तुम्हारी इस सखी के विषय में मैं ये जानना चाहता हूँ। बेखानसम किम अन्याव्रतम आप्रदानात् व्यापार रोधी मदनश्य निषेवितव्यम अत्यंतम एव मदिरेक्षण वल्लभाभि आहु निवत्स्यति समम हरिणा अंगनाभि। अर्थात किम अन्या, क्या आपकी इस सखी शकुंतला के द्वारा आप्रदानात्, विवाह होने तक ही मदनश्य व्यापार रोधी, काम के व्यापार को रोकने वाले बेखानसम व्रतम, तपोव्रत का निषेवितव्यम, पालन किया जाएगा। आहो, अथवा मदिरेक्षण वल्लभाभि, मदिरेक्षण वल्लभाभि, मदयुक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली हरिणा अंगनावी मृगियों के साथ अत्यंतम एव आजीवन निवत्स्यति, निवास करेंगी। अर्थात राजा प्रियंवदा से पूछते हैं कि मैं आपकी सखी के विषय में ये पूछना चाहता हूँ कि क्या यह विवाह होने तक ही इस तपोव्रत का पालन करेंगे या फिर ये आजीवन यहीं तपोवन में निवास करेंगे। अर्थात कहने का भाव यह है कि राजा ये पूछना चाहते हैं कि शकुंतला आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगी या फिर महर्षि कर्ण के द्वारा इनका विवाह किया जाएगा। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का प्रसंग हम अपने अगले वीडियो में करें। आगे के प्रसंग का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।